भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। ये सफर था तो कुछ मिनटों का ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। ये देश की और गुजरात की पहली वंदे भारत ट्रेन है। कालूपुर रेलवे स्टेशन से कालूपुर मेट्रो स्टेशन और फिर वहां से अहमदाबाद मेट्रो की सवारी करते हुए मैं थलतेज पहुंचा। यानी कोई बाहर से वंदे भारत के जरिए आ रहा हो तो उसके बाद सीधे सीधे मेट्रो पर चढ़कर शहर में अपने घर जा सकता है या काम के लिए शहर के दूसरे हिस्से में जा सकता है। और गति इतनी तेज कि जो शेड्यूल कार्यक्रम बनाया था उससे 20 मिनट पहले मैं थलतेज पहुंच गया। मैं आज ट्रेन में सफर कर रहा था। डिपार्टमेंट के लोग कई खूबियां बताते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते रहते हैं, कितनी स्पीड है, क्या व्यवस्था है, सब। लेकिन एक और पहलू जो शायद डिपार्टमेंट की तरफ का ध्यान नहीं गया है, मुझे वो अच्छा लगा, मैं बताना चाहता हूं। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं, वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटा मैं अंदाज लगा सकता हूं कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। यानी 100 गुना ज्यादा आवाज विमान में होती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदी हैं, उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं, वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। कृपया ध्यान दीजिए, ये ट्रेन वंदन है प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को, पिछले 8 सालों में हुए रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन को। वंदन है स्वदेश में निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस को, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते भारतीय रेलवे के कदमों को। ये ट्रेन वंदन है भारत की अत्याधुनिक तकनीक को। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का आ गया दौर। यात्रियों का सफर होगा आरामदायक, समय की होगी बचत। वंदे भारत 2.0 में है कवच की सुविधा, जो ट्रेन परिचालन में सुनिश्चित करेगी संरक्षा। ड्राइविंग कैब बनाए गए हैं एरोडायनामिक, लुक है आकर्षक और गति है तेज। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम है एडवांस। ये ट्रेन सेट है एनर्जी एफिशिएंट। फुल्ली एसी ट्रेन में है इंटेलिजेंट एसी सिस्टम।
जो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से होगा एडजस्ट। सभी कोचों में है फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम, जो यात्री सुरक्षा को बनाए पुख्ता। तेज रफ्तार में भी न फील हो जर्क, लगाए गए हैं सेमी परमानेंट कपलर। फ्लड की स्थिति में भी दौड़ेगी ये ट्रेन। ट्रेन सेट का है ग्राउंड से 650 मिलीमीटर का क्लियरेंस। आधुनिक यात्री सुविधा का रखा गया है ख्याल। यात्री सुविधा में नए युग का है सूत्रपात। आपको कंफर्ट फील कराएंगे रिक्लाइनर चेयर्स, मॉडर्न एंड स्लीक विंडो, 32 इंच डिस्प्ले का पैसेंजर इंफॉर्मेशन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट, कंसील्ड रोलर ब्लाइंड, टच बेस्ड रीडिंग लाइट, डिफ्यूज्ड एलईडी लाइट, स्लाइडिंग फुटस्टेप के साथ ऑटोमेटिक डोर, टच फ्री अमेनिटीज के साथ बायो वैक्यूम टॉयलेट, इमरजेंसी विंडो, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम, इलेक्ट्रिक फेलियर के समय जलने वाली इमरजेंसी लाइट। रखा गया है दिव्यांगों का विशेष ख्याल। सीट हैंडल में ब्रेल में भी लिखे सीट नंबर और दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय। ये ट्रेन वंदन है फ्यूचरिस्टिक विजन को, जिससे दो राज्यों के बीच की दूरी होगी कम। औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और मुंबई में व्यापार व्यवसाय के साथ पर्यटन को मिलेगी और गति। रोजगार में वृद्धि के बढ़ेंगे अवसर। ट्रेन की गति को विकास से जोड़ आत्मनिर्भर भारत में गुजरात की भागीदारी को एक नया आयाम दिया है। आप मेरे देश की नई पीढ़ी को, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है। जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। उसकी साइकिल को अगर थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है, वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है। लेकिन इसके लिए हम सबका दायित्व है। हम हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उनकी संवेदनाओं को जगाएं। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए। मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। ये मिजाज, ये संवेदनशीलता, ये शिक्षा के नए नए माध्यम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है कि आप बच्चों को उन स्थानों पर ले जाकर के उनको दिखाइए। अगर घर में मटका है तो उसको बताइए कुम्हार के घर ले जाकर के वो मटका कैसे बनाता है। उसे ये मेट्रो स्टेशन भी दिखाने चाहिए, मेट्रो की सारी व्यवस्थाएं समझानी चाहिए। आप देखिए उन बच्चों के मन पर वो भाव बनेगा, उसको भी कभी लगेगा मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, मैं भी मेरे देश के लिए कोई काम करूं। ऐसे सपने इनके अंदर बोए जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आज अहमदाबाद वासियों को, गुजरात के लोगों को और देशवासियों को ये बहुत बड़ी सौगात देते हुए गर्व महसूस करता हूं, संतोष अनुभव करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरे हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।